तो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा स्टैकलबर्ग मॉडल ऑफ डिओपॉली जो एग्जामिनेशन आज के क्वेश्चंस है फॉर कॉर्सफोर्ड MEC 101 जिसका टाइटल है माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस। तो आज हम इसी का चर्चा करेंगे। स्टैकलबर्ग मॉडल ऑफ डिओपॉली काफ़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। थ्योरेटिकली मैं इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, न्यूमेरिकली मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया हूँ। ठीक है, ये होता क्या है। तो सबसे पहले इस मॉडल को जो डेवलप किया था एक जर्मन इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था हिनरिच, ठीक है, हिनरिच वॉन स्टैकलबर्ग। स्टैकलबर्ग इनके द्वारा, इनका पूरा नाम है स्टैकलबर्ग का। जर्मन इकोनॉमिक्स थे हिनरिच वॉन स्टैकलबर्ग। ठीक है, एक्चुअल में ये एक्सटेंशन है किस मॉडल का? कॉर्नो मॉडल का है। ठीक है, कॉर्नो मॉडल ऑफ डिओपॉली। इसको कॉर्नोट नहीं पढ़िएगा, ये फ्रेंच वर्ड है। कॉर्नो मॉडल ऑफ डिओपॉली। ठीक है, अब यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। तो स्टैकलबर्ग मॉडल और कॉर्नो जो मॉडल में काफ़ी डिफरेंट है। स्टैकलबर्ग जो मॉडल ऑफ डिओपॉली में एक फॉर्म जो होता है वो लीडर के रूप में बिहेव करता है और दूसरा फॉर्म जो होता है उसका फॉलोवर होता है, मतलब उसको फॉलो करता है, अनुसरण करता है। ठीक है, और इसमें जो लीडर फॉर्म होता है वो सेट करता है आउटपुट एकदम मोनोपोलिस्ट के तरह, यानी एकाधिकारी के तरह वो करता है। मोनोपोलिस्ट के रूप में या तरीका से वो आउटपुट का सेट करता है। और दूसरा जो फॉर्म होता है फ्लोवर, जो वो आउटपुट को सेट करता है, उसके मतलब रिमेनिंग जो आउटपुट इंडस्ट्रीज में बचता है उसको सेट करता है। लीडर यहाँ पर मेन रोल अदा करता है। अब इसको ग्राफिकली जो एनालिसिस करने के लिए हमें दो टूल की आवश्यकता होगी। एक होगा रिएक्शन फंक्शन, ठीक है, रिएक्शन कर्व कहिए, ठीक है, या फंक्शन। और दूसरा चीज है आइसोप्रोफिट कर्व। ठीक है, अब ये दोनों चीज हम लोग जानते हैं। रिएक्शन फंक्शन क्या करता है? ये डिस्क्राइब करता है फॉर्म के एक फॉर्म का, आप कह सकते हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट। और ये फॉर्म सोचता है कि इसका कॉम्पिटिटर कितना मात्रा में आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। इसी को रिएक्शन फंक्शन कहते हैं। माने एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट एक फॉर्म का, और दूसरा फॉर्म, यही फॉर्म सोचता है कि इसका कॉम्पिटिटर कितना आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पर एक फॉर्म का जो रिएक्शन फंक्शन होता है वो दूसरे फॉर्म के आउटपुट का फंक्शन होता है। आइसोप्रोफिट कर्व आप कह सकते हो ये वेरियस से लोगस होता है या पॉइंट होता है। इट इज अ वेरियस कम्बिनेशन होता है जिसको डिफाइन करते हैं वेरियस डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट और आउटपुट ऑफ अ फॉर्म और इसके कॉम्पिटिटर, दोनों फॉर्म, कॉम्पिटिटर और वो फॉर्म के वेरियस लेवल ऑफ आउटपुट, जिससे उस फॉर्म को इक्वल लेवल ऑफ प्रॉफिट मिलता है। और आइसो प्रॉफिट कर्व के जो फैमिली होता है उसी को आइसो प्रॉफिट मैप कहते हैं। ठीक है, अब ये दोनों कंसेप्ट अभी हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि स्टैकलबर्ग जो इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पर आधारित होता है। तो फॉर्म वन का जो लीडर, फॉर्म वन का जो प्रॉफिट होगा वो एसोसिएट होगा, संबंधित किससे होगा कि आइसो प्रॉफिट कर्व जो लोअर डाउन होगा। यानी फॉर्म वन का प्रॉफिट बढ़ेगा तो जैसे जैसे फॉर्म वन का प्रॉफिट बढ़ेगा वैसे वैसे जो उसका फॉलोवर फॉर्म होगा उसका आउटपुट डिक्रीज होगा। तो इस हिसाब से फॉर्म वन जो लीडर के रूप में काम कर रहा है वो चूज करेगा आउटपुट कॉम्बिनेशन उस रिएक्शन फंक्शन ऑफ फॉर्म टू जो फॉलोवर फॉर्म है उसका उस पॉइंट पर चूज करेगा जिस पॉइंट पर रिएक्शन फंक्शन ऑफ फॉर्म टू जो टच करेगा लोअर आइसोप्रोफिट कर्व को। ठीक है,
आइसोप्रोफिट कर्व ऑफ फॉर्म 1 को, वही इक्विलिब्रियम पॉइंट को हम स्टेकलबर्ग इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसा कि ग्राफिकली आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग ग्राफिकली देखते हैं। ये हमारा एक कर्व खींच रहे हैं, ठीक है। ये रिएक्शन फंक्शन हो गया फॉर्म 1 का, ये फॉर्म 1 का रिएक्शन फंक्शन हो गया, और ये फॉर्म 2 का रिएक्शन फंक्शन हो गया, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं फॉर्म 2। अब आइसोप्रोफिट कर्व जो फॉर्म 1 का है इस तरह खींचा ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने कहा कि स्टेकलबर्ग जो इक्विलिब्रियम अक्कर उस पॉइंट पर होगा जब फॉर्म 1, ठीक है, चूज करेगा उस आउटपुट कॉम्बिनेशन को रिएक्शन फंक्शन ऑफ फॉर्म 2 का, ठीक है, जो लोएस्ट पॉसिबल आइसोप्रोफिट कर्व को टच करेगा। ये सब आइसोप्रोफिट कर्व फॉर फॉर्म 1 है, ठीक है। इसको आइसोप्रोफिट, ठीक है, कर्व फॉर फॉर्म 1, ठीक है। ये फॉर्म 1 का आइसोप्रोफिट कर्व है। तो इस पॉइंट हम ई पॉइंट से डिनोट करते हैं, ये स्टेकलबर्ग इक्विलिब्रियम को बता रहा है, स्टेकलबर्ग इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो साफ सुथरा है अकॉर्डिंग टू ग्राफ, पॉइंट ई इज द स्टेकलबर्ग इक्विलिब्रियम। और ये पॉइंट को अगर हम ए पॉइंट दे दें नाम, तो ये कॉर्नो इक्विलिब्रियम दिखा रहा है, कॉर्नो इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये दो रिएक्शन फंक्शन का इंटरसेक्शन पॉइंट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्या है स्टेकलबर्ग मॉडल ऑफ डी पॉली, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका नॉमरिकल क्वेश्चन का। मैंने लार्ज नंबर ऑफ वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पर, आप जाके वहाँ सर्च करें। अगर और भी इजी नॉमरिकल प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। जय हिंद।